बेटा आज आपकी क्लास है आर्टिकल की, और आर्टिकल में आपको आज जो पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेट आर्टिकल द। इसलिए उससे पहले मैं आपको बताऊं कि द होता क्या है। जैसे दा का पढ़ते हैं, दी का पढ़ते हैं, क्या है दा का अर्थ क्या होता है। तो बेटा पहली बात आपको पता है कि दा का अर्थ क्या होता है। दा का अर्थ होता है वो, मतलब दैट। दा का अर्थ होता है वो मतलब दैट, जिसके बारे में इशारा कर दे वो चीज। जैसे मैं द एलिफेंट, तो मतलब वो वाला हाथी, मतलब द चेयर, मतलब जिस चेयर को वो चेयर, द चेयर, जिसके बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, दा को दी का पढ़ते हैं और दा का पढ़ते हैं। बता दें दा का प्रयोग यदि वोवेल साउंड से पहले हो, दा का प्रयोग टी-एच-ई का प्रयोग वोवेल साउंड से पहले हो तो इसको हम पढ़ते हैं दी। जैसे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। यदि कॉन्सोनेंट से पहले होगा बेटा, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यदि व्यंजन के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे दा। जैसे दा ताज महल, दा ताजमहल। तो बेटा ये तो अपने को इसके दा का साउंड हो गया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते इसके मेन यूज पर कि दा की करते कहां पर है। तो हमने जैसा बताया कि नाम से लग रहा होगा बेटा आपको कि डिफाइन, डेफिनिट। डेफिनिट में निश्चित। हम किसी भी नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी नाउन के पहले हम बेटा दा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपकी सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है पहले आपको बता दें कि यदि किसी नाउन का जिक्र, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेट से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, थोड़ा बता दें कि जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं आपको पता है बेटा, ए और एन, ए और एन। इनका हमें पता है कि जहां वोवेल्स आते हैं वहां पे एन यूज करते हैं, जहां कॉन्सोनेंट आते हैं वहां पर ए यूज करते हैं। यदि किसी भी वाक्य में, पहला आपका पॉइंट है हम बोल सकते हैं किसी भी वाक्य में कोई नाउन पहली बार आती है, पहली बार आती है तो ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, और वही नाउन, और वही नाउन वाक्य में फिर से आती है तो दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं, हमने आप लिखा पहला सेंटेंस, boy came into the class dash boy gave me आप देखो बेटा यहाँ पे बॉय है, पहली बार आया सेंटेंस में। जब पहली बार आएगा बेटा तो हम उसके साउंड के अकॉर्डिंग वहां पे लगाएंगे आर्टिकल, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। अब बॉय में क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड देगा, वोकल तो नहीं जाए, तो यहाँ पे आएगा अपना ए बॉय। तो एक लड़का क्लास में आया, ए बॉय केम इनटू द क्लास। अब बॉय दोबारा यहाँ पे आया बेटा, बॉय यहाँ पे दोबारा आया है
तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दा। अब जो दा से बेटा जो लड़का है बेटा, दा बॉय गेव मी ए बुक, लड़के ने मुझे एक किताब दी। किस लड़के ने किताब दी? जो क्लास में आया। तो एक लड़का क्लास में आया और उसी लड़के ने मुझे एक किताब दी, इसलिए यहाँ पे दा है। और मान लो आपने यहाँ पे आर्टिकल ए भर दिया, मान लो आपने यहाँ पे आर्टिकल ए भर दिया, तो पता क्या होगा, फिर यहाँ पे हम दो लड़कों का जिक्र कर रहे हैं सेंटेंस में कि एक लड़का तो क्लास में आया है और दूसरा लड़का है उसने दूसरा लड़का है उसने मुझे एक किताब दी है। तो यहाँ पे दो अलग लड़के हो गए, यदि आपने एक यूज कर दिया तो, और यदि आपने दा यूज कर दिया तो ये दा बॉय इस बॉय से संबंधित हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी करते हैं बेटा, दा का। दा बेटा किसी भी सेंटेंस में यदि कोई नाउन एक से अधिक बार आती है तो पहली बार तो उसके साउंड के अकॉर्डिंग वहां पे आर्टिकल ए या एन भरते हैं, और दोबारा जब आते तो वहां पे क्या भरते हैं बेटा, दा भरेंगे। जितनी भी बार आए, चाहे एक बार आए या 2 बार आए, 10 बार आए, आप वहां पे दा का यूज करेंगे। अगर आपका पॉइंट है बेटा, कि मान लो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, देखना नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो दा का प्रयोग करते हैं, तो दा का प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री जब आएगी आपकी, तो सुपरलेटिव डिग्री होती क्या, पहले आपको ये बता दें कि बेटा जैसे गुड है, गुड आदमी से अच्छा, तो गुड का क्या हो जाएगा बेटा, बेस्ट। तो बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। क्लेवर, क्लेवर का क्लेवरेस्ट। बैड का बस्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट का मोस्ट ऑनेस्ट। तो बेटा जिसमें एस टी लग जाए लास्ट में, या ई एस टी लगी हो, या फिर किसी भी एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगी हो, तो उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे हमने यहां पर लिखा कि सीता इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। अब देखो मोस्ट लिखा है बेटा आप यहाँ पे, सुपर डिग्री है और नाउन के पहले आया है बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सीता सबसे सुंदर लड़की क्लास की, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करेंगे बेटा, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ध्यान रखना बेटा, कुछ प्रोनाउन प्रॉपर नाउन होती हैं, उनके पहले भी हम द यूज करते हैं। देखो उनसे पहले कुछ आपको बता रहे हैं, मान लो कोई कॉमन नाउन दूसरी और किसी कॉमन नाउन का बेटा जिक्र, यदि किसी कॉमन नाउन का जिक्र उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है,
तो दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो कॉमन क्या होती है बताते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि काऊ, कॉमन नाम है काऊ, तो लिखे द काऊ इज ए पेट एनिमल, कि जो जितनी भी गाय होती है वो कैसी होती है, पालतू होती है। द काऊ इज द पेट एनिमल, काऊ एक पालतू पशु है, द काऊ इज अ पेट एनिमल। यहां लिख दिया द डॉग इज फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। जितने भी कुत्ते यहाँ पे द डॉग का किस लिए गया है, संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए, किसी एक के लिए नहीं, कि द डॉग इज ए फेथफुल, कि कुत्ते वफादार होते हैं। तो यदि किसी भी कॉमन नाम के पहले हम दागे लगाते हैं, खासकर कोई पशु पक्षी आते हैं तो पशु पक्षी जानवरों के लिए हम कर देते हैं, उसका अर्थ होता है बेटा उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब दागों में संपूर्ण गाय जाति, द डॉग में जितने भी कुत्ते संपूर्ण कुत्ते जाती है, मतलब कुत्ते जितने भी होते हैं, जितने प्रकार कुत्ते होते हैं, सभी कुत्ते कैसे होते हैं, वफादार होते हैं, फेथफुल होते हैं। आपका अगला पॉइंट बेटा बनता है इसमें नदियों, प्रॉपर नाउन बेटे बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन होती हैं, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी इसके लगा जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम से द गंगा, द जमुना, जमुना बेटा यमुना भी बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ यमुना कर सकते हो, द कावेरी, ठीक है। तो नदियों के नाम के पहले किसकी करें बेटा, आर्टिकल द का। पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखला, पर्वत का नाम नहीं, किसी एक पर्वत का नाम नहीं बेटा, पर्वत श्रृंखला पूरी पर्वत श्रृंखला आ जाए, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, ठीक है। ये अपनी क्या पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय को एक पर्वत नहीं, हिमालय पूरी पर्वत की श्रृंखला एक समूह है, जैसे एक पर्वत ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं आती है बेटा, तो उसे हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है कई किलोमीटर तक। पर्वत केवल एक जगह होता है, हिमालय की चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट, तो एवरेस्ट एक पर्वत है केवल, और वो सबसे ऊंचा पर्वत बताया गया, तो उसके पहले बेटा आर्टिकल दा नहीं लगाते, एवरेस्ट के पहले हम आर्टिकल दा की यूज नहीं करते, उसे माउंट एवरेस्ट ही बोलते केवल। रेगिस्तान या मरुस्थल, मरुस्थलों के नाम के पूर्व यदि मरुस्थलों के नाम आते हैं, जैसे द सहारा, द गोबी, ठीक है, ये अपनी क्या है, मरुस्थल मरुभूमि है। द थार, ये थार रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ये सब रेगिस्तान के नाम है। तो रेगिस्तानों के नाम के बेटा दाना नहीं लगाते, बुरा मान जाए, क्यों मान जाए, क्योंकि आपने पर्वत क्या लगा दी, नदियों क्या लगा दी है, तो हम रेगिस्तान कर रहे हैं, हम भी तो आते हैं मरुभूमि के पहले। इनके बाद बेटा कुछ किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हैं हम, धार्मिक ग्रंथों के नाम। अब धार्मिक किताब, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं,
जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल इत्यादि। तो क्या है, ये धार्मिक किताबें, इनके नाम के आगे में क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और प्राचीन, प्राचीन इमारतें आ जाए या प्राचीन कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, प्रिमिटिव कोई भी चीज आ जाए, उसके पहले आप लगाओ बेटा द लगाओ। जैसे द ताजमहल प्राचीन है और अजूब है, ठीक है। प्राचीन हो या फिर कुछ अद्भुत हो, उसके लिए हम द लगाए। तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इस प्रकार से जितनी भी आपको प्राचीन दिखाई देती है, जितनी प्राचीन होंगी पहले आप द लगा दोगे। यूनिक चीजें हैं, ठीक है, अद्वितीय चीजें या अनूठी चीजें। अनूठी वस्तुओं में क्या क्या आता है बेटा, द सन, ये सब अनूठी है क्योंकि इनके जैसा कोई दूसरा है नहीं है। द मून, द अर्थ। तो इस प्रकार से इनके आगे कराया बेटा द यूज करेंगे। आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए एंड संगीत के यंत्र, इन्हें हम बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब संगीत के यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, आपको पता होगा। द तबला, द गिटार, द गिटार, द फ्लूट। ना जब हम इनका बजाने के लिए यूज करते बेटा, समझा, मैं गिटार बजाता हूं तो आई प्ले द गिटार, मैं बांसुरी बजाता हूं आई प्ले द फ्लूट, आई बीट द तबला या बीट द ड्रम, ठीक है, तब तक यूज करते हैं। लेकिन यदि हम इनको काउंटर रूप में लेंगे, जैसे मैंने बाजार से एक लेके आया कि मैं एक बांसुरी लेके आया तो आई बॉट ए फ्लूट, तो हम आर्टिकल ए या एन की यूज कर देंगे साउंड के साथ। लेकिन हम इनका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तब इनके लिए दा के लगाते हैं, दा यूज करते हैं। इनके अलावा बेटा कई सारे प्रयोग होते हैं, वो आपको बताता हूँ। धार्मिक समुदाय या पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए, ठीक है, राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी होती है जैसे द बीजेपी या द कांग्रेस, ठीक है, इनके लिए लगा बेटा धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय से द हिंदू, ठीक है। अब हिंदू नहीं करेंगे, द हिंदूज हो जाएगा, एक सही है। द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस,
आपके जो साम्राज्य होते हैं बेटा, देखना ये डेस्टिनी होती है, जैसे चोल साम्राज्य, ठीक है, चालुक्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, इन साम्राज्य में ये डेस्टिनी होते हैं, डेस्टिनी साम्राज्यों के नाम से पूर्वी हम किसकी भी बेटा, दागिरी। The Mughals, the Chols, the Pallavs, ठीक है। ये अपने क्या है, ये डेस्टिनी नेम है, साम्राज्यों के नाम, मुगल साम्राज्य, मुगल डेस्टिनी, मुगल एम्पायर, ठीक है, इनको एम्पायर बोल सकते हो, ये भूल जाओ। आपके कॉन्टिनेंट आते हैं, महाद्वीप आते हैं बेटा, तो महाद्वीपों के नाम से पूर्व, महाद्वीपों के नाम, जैसे द एशिया, द अफ्रीका, द अमेरिका। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट आपको बता दें बेटा, अमेरिका एक राष्ट्र तो है ही है, तो साथ में कॉन्टिनेंट भी है। द यूरोप, तो आपके जितने महाद्वीपों के नाम बेटा, महासागरों के नाम आ जाएंगे, महाद्वीप पर तो बेटा महासागर भी आएंगे। महासागर के नाम, तो महासागर के नाम के पूर्व क्या है बेटा, उनका लगाएंगे, जैसे द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द एटलांटिक सी, तो जितने ही महासागर है बेटा, आप वो महासागर के नाम के आगे भी क्या लगाओगे, आर्टिकल द का यूज करोगे। न्यूज़पेपर के आगे करेंगे बेटा आप नाम, हवाई जहाज, पानी के जहाज और रेलगाड़ी के नाम, इनके आगे भी आप दाखिल लगाओगे। हवाई जहाज से दामले 21 भूल तो नहीं गए होगे अभी अभिनंदन ने यूज किया था इसका पाकिस्तान बैठे करने के लिए। द मिग 20, पानी के जहाज द विक्रांत, आपको पता होगा पानी जहाज कितने होते हैं नाम, उसके आगे आप लगाओगे द विक्रांत, द टाइटैनिक, डूब गया टाइटैनिक नाम सबको सुना है, डूब गया था द टाइटैनिक। रेलगाड़ी बेटा द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, द ताज एक्सप्रेस, ये सब अपनी रेलगाड़ी है, तो उनके नाम के आगे। कुछ ऐसे देश है बेटा जो कैसे हो चुके, डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनके नाम के आगे आप द लगा सकते हैं, द अमेरिका, ठीक है, द ऑस्ट्रेलिया, द रूस, रशिया बोल सकते हैं उससे। लेकिन इंडिया का कि इंडिया तो विकास कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, जो विकासशील है उनके आगे नहीं लगाओगे। दूसरी बात, जो यूएन संघ में आते हैं उनके नाम के आगे आप द लगा सकते हैं, जैसे आपका द किंगडम ऑफ, जहां किंगडम लगता हो द यूनाइटेड किंगडम, कई सारे ऐसे चीजें बेटा, इनके नाम के आगे आप इसकी कर सकते हो बेटा, द का यूज कर सकते हो।
तो बेटा ये तो थे आपके दाके मेन चीज, यहाँ पे आप दाके आराम से कर सकते हो। और बस इतने ही आप कंप्लीट करके आपके हाई स्कूल इंटर में नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। और आपको एक बात मैंने बताई दी है कि आप दा का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, जहां आपको लगे कि ये चीज निश्चित है, तो किसी भी नाउन को निश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं बेटा। एक आपको एक्सेल दे रहे हैं जहां आपको खालिस्तान वर्ण में आर्टिकल ए एन दा वर्ण है। एक सेंटेंस है, देयर वाज डैश किंग हैड डैश डॉटर, डैश गर्ल वाज इलिटरेट, डैश फादर कॉल्ड डैश टीचर गैव डैश इंग्लिश सेंटेंस टू ट्रांसलेट टू डैश गर्ल, डैश गर्ल ट्रांसलेटेड डैश सेंटेंस, डैश किंग मेड डैश गर्ल एंड डैश टीचर वेल लव्ड। अब तो इसमें आपको आर्टिकल आपको यूज करना है ए एन द, ठीक है, आपकी रिडल है, आपको इसका एन द यूज करना है। आप इसका यूज करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे पहुंच सकते हैं, इसकी क्लिप लेके फोटो खींच के कुछ भी करके। ये आपके लिए आपके कार्य बेटा। अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे जीरो आर्टिकल है, नो आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं, मतलब आर्टिकल कहाँ पे यूज नहीं होता है। आर्टिकल कहाँ यूज होता है आपको हमने बता दिया, अब आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता है उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपको अगली क्लास के बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स।